माता दी। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और अब वो दिन आ गया है जबकि मैं मायके से विदा हो रही हूँ और अपने ससुराल आ रही हूँ, यानी कि मैं रुड़की के लिए आ गई हूँ। और ये मैं रास्ते से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि जब कोई लड़की मायके जाती है और जब विदाई होती है तो विदाई चाहे वो शादी के दिन की हो या शादी के दिन के बाद की, कितने भी 10, 20, 30 कितने भी साल हो जाए, लेकिन बेटी के लिए मायके से विदाई का जो टाइम रहता है वो थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है। और हमारे तो सिचुएशन ही कुछ ऐसे हैं कि मेरी मम्मी हमेशा इमोशनल ही रहती है और मैं भी हमेशा इमोशनल ही रहती हूँ मायके के नाम से। तो मैंने वो ब्लॉग शूट नहीं किया है और ये बहुत सुंदर सा व्यू मेरे को दिखाई दिया, तो ये मैंने आप लोग के लिए शूट किया। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स अब हम सतपुली पहुंचने वाले हैं, बस एंटर कर ही गए सतपुली में। मेरा मायके का जो मार्केट है वो है संगला कोटी और सतपुली वहाँ से 1 घंटे का रास्ता है। तो हम सतपुली पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से दिखता है सतपुली का मार्केट कुछ। हो सकता है आप में से किसी ने देख रखा होगा और जिसने नहीं देख रखा होगा उसको मैं ये दिखा रही हूँ। सतपुली का ये मार्केट है, नीचे नदी है और ऊपर मार्केट है। और ये बहुत ही नीचे है मार्केट, यानी कि इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और ये बीच में है बिल्कुल नीचे की तरफ। तो जब हम घर से आते हैं तो हमको नीचे की तरफ उतरना पड़ता है और जब हम फिर वहाँ से ओरदार की तरफ आते हैं, यानी कि मेरे ससुराल की तरफ आते हैं, तो हमें ऊपर चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है। तो इस तरह का लगता है कुछ मार्केट। चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी आते टाइम। हालांकि मेरी आते टाइम कम हुई थी, जाते टाइम बहुत ज़्यादा हुई थी। तो इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग कर नहीं पाई हूँ। तो ये आप लास्ट मार्केट देख लीजिए, उसके बाद आप सीधा रुड़की का ब्लॉग देखेंगे, क्योंकि बाकी मैं कहीं भी शूट नहीं कर पाई। यहीं पे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। उसके बाद मेरी तबीयत तो ख़राब नहीं हुई, लेकिन एंजॉय कर रहे थे हम पूरे सफ़र को, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था। जिस दिन मैं आई उसके 1 दिन पहले भी बारिश थी और बाद में भी। और ये जो हमने रास्ते में मेरे घर से आने के बाद पिक्चर क्लिक करी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मौसम था और बहुत अच्छा नज़ारा था, तो हमने सोचा कुछ पिक्चर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह की। और एक यहाँ पे मैंने अपने पापा के साथ की भी लगा रखी है, ये जाते टाइम की है। ये देखिए ये मेरे पापा हैं। तो फ्रेंड्स मेरे मायके से यहाँ 7-7.5 घंटे का रास्ता है। तो हमें भूख नहीं लगी थी, क्योंकि घर से मेरी मम्मी ने अच्छे से हमें नाश्ता करके भेजा था। तो हमने सीधा रुड़की और हरिद्वार के बीच में ही एक ढाबे में खाना खाया था। जो ढाबा ये रहा, यहाँ पे हमने खाना खाया था। और यहाँ पे आजकल बहुत सारे लोग घूमने आते हैं छुट्टियों में, तो इस ढाबे में बहुत भीड़ थी। बहुत भी नहीं कह सकते, लेकिन थी भीड़। तो यहाँ की सर्विस बहुत ही ज़्यादा ढीली थी और यहाँ का खाना भी मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा। तो यहाँ हमें 1 घंटा पूरा लग गया, तो हमारा 1 घंटा बर्बाद हो गया, इसलिए हम बहुत लेट घर पहुँचे हैं। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं, एंटर करते हैं। और वॉइस ओवर मैं दूसरे दिन कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं दूसरे बार इस ढाबे में गई हूँ।
फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको एक ऐसे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी ऑल फ्रेंड्स।